एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हम लोगों ने सालों साल किया, एक ऐसा दिन जिसे देखने के लिए पीढ़ियां गुजर गई। 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो इस एक दिन का, एक पल का इंतजार कर रहे थे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो इस पल का इंतजार कर रहे थे। कई हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने बस इस एक पल के लिए अपनी जान गंवा दी। कई लोग ऐसे थे जो सबसे पहली बार इस मामले को लेकर कोर्ट में गए। कई लोग ऐसे थे जो 50 साल तक कोर्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए, पर उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। वो जीते जी इस मंदिर को देख भी नहीं पाए। और एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी प्रभु श्री राम के अयोध्या वाले मंदिर को देखेंगे। हम उस मंदिर को देखेंगे जिसे वैश्य बाबर द्वारा 492 साल पहले तुड़वा दिया गया था। हम उस मंदिर को देखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा राम मंदिर का इतिहास, कि वो कैसे बना, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि सच्चाई की लड़ाई कभी 1 या 2 साल पुरानी नहीं होती। वो संघर्ष कभी सालों साल का हो सकता है, कभी 400 साल का हो सकता है, कभी उससे बड़ा भी हो सकता है। आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको राम मंदिर के असली आर्किटेक्चर के बारे में, उधर कौन कौन सी चीजें प्राण प्रतिष्ठा में यूज होने वाली हैं, एंड वो हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करने में हमारी मदद करेगा, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा। एंड इसके अंदर मैं एक डिटेल इतिहास भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, एंड इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, एंड कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सन 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी से कहकर वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। पर इससे पहले वहां क्या था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके पुत्र कुश ने वहां पर बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया। अकेले अयोध्या के अंदर 3000 से ज्यादा प्रभु श्री राम के मंदिर थे, बट समय के साथ उनकी हालत खस्ता होती गई। तो 5वीं शताब्दी के अंदर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन सभी मंदिरों की मरम्मत करवाई और इनकी हालत में सुधार आया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है, और 1528 तक आते आते बाबर की जो सेना थी वो अयोध्या तक पहुंच जाती है। और उसी समय माना जाता है कि बाबर अपने सेनापति मीर बाकी से कहकर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद करीब 150 सालों तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई। ये वो समय था जिस समय भारत में मुगल शासन की जड़ें बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। पर फिर साल आता है 1717 का। इस समय राजा जय सिंह जो थे वो इस मंदिर को अपने हाथ में लेने, यानी अयोध्या वाले हिस्से को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि राजा जय सिंह के संबंध मुगल शासकों के साथ बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो इस कोशिश में विफल होते हैं। पर राजा जय सिंह उस समय वहां पर एक राम चबूतरे का निर्माण करवाते हैं। उन्हें पता था कि इस स्थान की कीमत हिंदुओं के लिए कितनी ज्यादा है, और वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वो उनकी जीवन में, उनकी श्रद्धा में बहुत ही बड़ा महत्व प्ले करता है। इसलिए राजा जय सिंह ने वहां पर राम चबूतरे का निर्माण करवाया। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ एफएन थैलर, जो उस समय यहीं पे थे, उन्होंने भी अपने रिपोर्ट के अंदर राम चबूतरे का जिक्र किया। वैसे तो 250 साल से ज्यादा बीत चुके थे, पर हिंदू इस बात को भुला नहीं पा रहे थे कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बना दिया गया। ये वो समय था जिसमें मुस्लिम अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे के पास पूजा किया करते थे। सन 1813 में सबसे पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मस्जिद के अंदर हिंदू के स्तंभ वाली आकृतियां मिली हैं। और किशोर कुणाल, जो कि IAS हैं, उन्होंने अपनी बुक अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का जिक्र भी किया है। सन 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगो मार्टिन ने बताया कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। इसके बाद विवादित ढांचे के ऊपर पूजा और नमाज दोनों पढ़ी जाने लगी। सन 1853 में सबसे पहली बार नवाब वाजद अली शाह के टाइम पे सांप्रदायिक हिंसा हुई, पर 1855 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही जगह पर पूजा अर्चना किया करते थे। 1855 के बाद मुस्लिमों को तो गुंबद में जाकर नमाज पढ़ने की अनुमति मिली, पर हिंदुओं को कोई अनुमति नहीं दी गई। इसलिए हिंदुओं ने वहां से 150 फीट दूर राम चबूतरे के ऊपर पूजा अर्चना करना चालू कर दिया। इसके बाद सन 1885 में सबसे पहली बार ये मामला कोर्ट पहुंचा, जिसमें नरमोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे के ऊपर एक छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसको कोर्ट ने ठुकरा दिया। लेकिन इस एक बात से हमें यह पता चलता है कि नरमोही अखाड़ा कब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। सन 1934 में दोबारा सांप्रदायिक हिंसा होती है, जिसके अंदर मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, उसे बाद में रिपेयर करवा दिया जाता है, पर वहां पर अब दोनों ही वर्गों में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। ये समय वो था जिस समय भारत के ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे। दोस्तों, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था।
इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय कांग्रेस, जो कि एक स्वतंत्रता का आंदोलन माना जाता था, उसके एजेंडे में भी दूर दूर तक कहीं पर राम मंदिर की बात नहीं की जा रही थी। ये वो समय था जिस समय देश में ना तो मीडिया आज़ाद थी, ना खुद धार्मिक संगठनों की लामबंदी थी, ना ही खुद की सरकार थी। पर इस समय भी प्रभु श्री राम के श्रद्धालु भक्त इस लड़ाई में थे। लगभग इस वाक्य के 400 साल बाद भी वो अपने डट के खड़े थे, जस्ट इस आस में कि वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। फिर साल आता है सन 1947, भारत आज़ाद हो जाता है। भारत की आज़ादी के बाद सबको ऐसा लग रहा था अब तो हमें आज़ादी मिल गई, अब रामलला को भी आज़ादी मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि 1939 के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सभी को पूरी तरह से चौंका के रख देती है। दिसंबर 1949 को सुबह सुबह मस्जिद में से घंटियों की आवाज आने लगती है। हिंदू वर्ग दावा करता है कि रात को रामलला की मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई और मुस्लिम वर्ग कहता है कि इस मूर्ति को यहाँ पर जबरन रात के अंधेरे में रखा गया। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि ये बात उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिले के मजिस्ट्रेट, जो कि उस समय के नायर वहां पे पदोन्नत थे, उनको एक लेटर लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि स्थिति जैसे पहले थी उसको वैसा ही सामान्य रूप से किया जाए। के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है, अगर मैंने कुछ भी किया तो सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें वो बोलते हैं कि आप स्थिति को दोबारा सामान्य करिए, आपसे जितना कहा गया आप उतना करिए। तो उसके बाद के नायर अपना इस्तीफा देते हैं और उसके साथ कहते हैं मैं अपने इस्तीफे के साथ सरकार को यह सलाह देना चाहता हूं कि वहां पर जालीनुमा गेट लगवा दिया जाए, क्योंकि वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो चुकी है कि अगर मैंने वहां से मूर्ति हटाने का प्रयास किया तो कोई भी पंडित विधि पूर्वक वहां से मूर्ति को नहीं हटाएगा, क्योंकि मूर्ति वहां पर रखी जा चुकी है। तो इन सभी बातों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके सजेशन को मान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका इस्तीफा तो एक्सेप्ट नहीं करते, पर उनके सजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें उनका सजेशन जो है पसंद आता है। सन 1950 में सबसे पहली बार हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद इस मामले को कोर्ट लेके जाते हैं और रामलला की मूर्ति की पूजा अर्चना के लिए और मालिकाना हक के लिए एक अर्जी डालते हैं। और इसके बाद ये मामला करीब 35 साल तक कोर्ट में रहता है एंड उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। एंड इस समय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ये दोनों इस जमीन के ऊपर अपने अपने दावे पेश करते हैं कि ये जमीन किसकी थी और किसका इसके ऊपर मालिकाना हक था। पर 35 सालों तक इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। इसके बाद साल आता है 1980 का। 1980 में बीजेपी का उदय होता है। बीजेपी इसी समय भारतीय जनसंघ पार्टी के टूटने के बाद, जो कि 1977 के अंदर विघटन हुआ था जिसका, उसके बाद बीजेपी का उदय इसी समय में माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1980 के करीब में। सन 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर को लेकर सबकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। इस समय विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी तीनों राम मंदिर के आंदोलन को और तेज करने लगते हैं ताकि फैसला जल्द से जल्द लिया जा सके। 1984 में ये लोग विज्ञान भवन में मिलते हैं और फैसला करते हैं कि सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली जाएगी। पर 1984 में इंदिरा गांधी की मौत की वजह से इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है साल 1986 का। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, शाहबानो केस प्रकरण के नाम से जिसे जाना जाता है। इसमें शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसको गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है। इस फैसले से जो मुस्लिम वर्ग होता है वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि यह चीज़ हमारे धर्म के खिलाफ है एंड ये हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रकार की बात मुस्लिम वर्ग की तरफ से, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, सबके तरफ से सामने आती है। तो उस समय मुस्लिमों को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी संसद से एक कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। इस बात से हिंदू नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं यह मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। तो हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी मंदिर का ताला तोड़वा कर वहां पे हिंदुओं के लिए पूजा अर्चना चालू करवा देते हैं। फिर राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को सभी लोग मिलते हैं और वहां पे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। इसके बाद के सालों में बीजेपी के एक जो बड़े नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं 10,000 किलोमीटर की, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और वो लोग जो सोचते हैं कि हम राम मंदिर के पास जाएंगे और वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। तो इस बीच क्या होता है कि समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार करने के, समस्तीपुर में जहाँ पे मुलायम सिंह की सरकार थी वो उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद ही कुछ लोग इसी समय मुलायम सरकार को मुल्ला सरकार के नाम से भी जानने लग गए थे, या इस प्रकार की बातें कही जाने लगी थी। और उन्होंने ऐसा कहा था कि जो लोग थे बहुत भारी संख्या में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, बहुत भारी संख्या में कार सेवक वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत से लोग शौर्य दिवस और बहुत लोग काला दिवस के रूप में जानते हैं, 6 दिसंबर 1992।
कार सेवक बहुत ही बड़ी संख्या में राम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा कार सेवक वहां पे पहुंच जाते हैं। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि विवादित ढांचे पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने भीड़ को आदेश दिए थे कि कोई भी भीड़ के ऊपर गोली नहीं चलाएगा, पर उसके बाद होता वही है जो होना था। सबसे पहले वो पहले गुंबद के ऊपर चढ़ते हैं और 1:55 पे पहले गुंबद को गिरा दिया जाता है। फिर उसके करीब 1.5 घंटे बाद लगभग 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिरता है और 5 बजे तीसरा गुंबद, और तीनों गुंबद इसी तरीके से गिरा दिए जाते हैं। इसके बाद हुआ वही जो होना था, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद 7 सालों तक शांति बनी रही, पर 1990 के करीब जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो उसके बाद इस मामले ने दोबारा जोर पकड़ा। पूरे देश भर में जितने भी हिंदू संगठन थे और जितने भी मामले थे उन सबको एक जगह कोर्ट में लाया। एएसआई की एक कमेटी का गठन किया जाता है जो इस मामले की तफ्तीश करे। एएसआई अपनी रिपोर्ट के अंदर बताती है कि वहां पर हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ये पहली बार था जब साइंटिफिक रूप से प्रूव होता है कि यहाँ पर मंदिर था। फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलता है। एएसआई के इसी फैसले को आधार बनाते हुए अदालत ने इस भूमि को 3 भागों में बराबर बांट दिया, नरमोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, एंड तीसरा था राम जन्मभूमि ट्रस्ट। पर इस फैसले से तीनों में से कोई भी खुश नहीं होता और ये फैसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। 2011 में सबसे पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था। उसके बाद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक मीडिएशन पैनल बनाया जिससे उन्होंने कोशिश की कि ये लोग आपसी रजामंदी से इस मामले को सुलझा लें, पर ये मामला नहीं सुलझता है और 7 सालों तक इस पूरे मामले पर चुप्पी बनी रहती है। उसके बाद करीब 2019 में सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़े जितने भी दस्तावेज थे सबको इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाता है, सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाने के लिए कहता है। एंड उसके बाद अगस्त 2019 तक इस मामले से जितने भी जुड़े दस्तावेज थे और जितनी भी जुड़ी सुनवाइयाँ थी वो सब लगभग कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आता है वो ऐतिहासिक फैसला। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट इस जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को राम मंदिर बनाने के लिए दे देता है। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हो, कई लोगों को ऐसा लगा हो कि इस वीडियो को अभी बंद कर देते हैं, कितना बोले जा रहा है कब से। पर इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि सच्चाई की लड़ाई, सच्चाई का संघर्ष, राम मंदिर की संघर्ष की वो कहानी सब लोगों तक पहुंचाई जा सके। सब लोगों को पता चल सके कि लड़ाई संघर्ष कभी 1 साल का नहीं होता, 2 साल का नहीं होता, कभी ये सैकड़ों सालों का भी हो सकता है। वरना कितने लोगों को पता होगा कि जिस राम मंदिर को लेकर आज हम लोग गदगद हैं, उस राम मंदिर के लिए जय सिंह भी परेशान थे। उस मंदिर को लेकर नरमोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास जी ने भी कोर्ट में पहली अर्जी लगाई थी। किस को इस बात का पता होगा? तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि इस संघर्ष की कहानी को हर घर तक पहुंचाया जाए, इस संघर्ष की कहानी को घर घर तक पहुंचाया जाए। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। छोटा सा चैनल बस अभी हमने स्टार्ट किया है, द पवन यादव। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए इसको सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।